नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राख का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक चरवाहे को जंगल में सुमन और साहिल की लाश मिलती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अब इसी जगह से शुरू होती है आगे की कहानी, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए क्योंकि यही से केस एक नया मोड़ लेता है। तो खबर मिलते ही जयप्रकाश पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। सुमन और साहिल के शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। साफ लग रहा था हत्यारे ने बहुत बेरहमी से इन दोनों को कत्ल किया है। जांच के दौरान जयप्रकाश को मिलती है सुमन की ज्वेलरी और एक गाड़ी का टूटा हुआ शीशा। तभी वहां एसपी साहब पहुंचते हैं। वो जयप्रकाश से कहते हैं, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, ध्यान से हैंडल करना होगा। केस की खबर सुनते ही वहां रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकती है ताकि केस की जानकारी बाहर न जाए। और उसी वक्त अशोक भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को इस हालत में देखकर वो वहीं जमीन पर बिखर पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है। उनको एक सरदार जी की खबर मिलती है जिन्होंने सुमन और साहिल को लिफ्ट दी थी। वो बताते हैं, मैंने उन्हें बस स्टैंड के पास छोड़ दिया था, और वो जगह दिखाते हैं जहां से दोनों बच्चे आगे पैदल निकले थे। जयप्रकाश को साफ हो जाता है इसी जगह के आसपास से ही कुछ अनहोनी शुरू हुई थी। इधर सुमन और साहिल की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अशोक के घर लाई जाती है। जैसे ही मोना को पता चलता है, वो सीढ़ियों से दौड़ती हुई आती है और चेहरा देखने की जिद करती है। अशोक मना करते हैं, लेकिन मोना की जिद के आगे कोई बात नहीं चलती। वो चेहरा देखती है और साफ कह देती है, यह मेरे बच्चे नहीं हैं। साहिल और सुमन अभी भी जिंदा हैं और उसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कहानी फिर पीछे जाती है। मुंबई में बाबू एक हॉस्पिटल जाता है। वहां एक नर्स से मिलता है, मीना। बाबू मीना से प्यार करता था, लेकिन वो हमेशा हवस का भूखा ही रहता था। इधर रज्जो के पास वो किडनैप किया हुआ बच्चा था। बच्चे ने कहा उसे वॉशरूम जाना है। रज्जो उसे रेल की पटरियों के पास ले गया, लेकिन बच्चा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रज्जो जैसे तैसे उसे फिर से पकड़ लेता है। उधर बाबू उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसने पैसे लाने को कहा था। एक आदमी बैग लेकर आता है और पैसे रखकर चला जाता है, लेकिन जब बाबू बैग चेक करता है, अंदर कुछ नहीं होता और चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। लेकिन बाबू किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है और गुस्से में हाई आउट पर पहुंचते ही बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्चे की जान ले लेता है। रज्जू ये देखकर दंग रह जाता है, पर मुंबई पुलिस उनके पीछे पड़ने वाली थी। एनकाउंटर के डर से दोनों मुंबई छोड़ देते हैं और ट्रेन पकड़कर सीधे दिल्ली आ जाते हैं। उधर दिल्ली में जयप्रकाश डॉक्टर बरवा के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जाता है। डॉक्टर बताते हैं, सुमन और साहिल को किसी बहुत बड़े और धारदार हथियार से मारा गया है, शायद कोई भारी तलवार। और मर्डर से पहले कातिलों और बच्चों के बीच हाथापाई भी हुई थी। एंड सबसे बड़ा क्लू, जो टूटा हुआ रियर मिरर मिला था, वो किसी आम गाड़ी का नहीं, एक ग्रीन कलर विंटेज कार का था। जयप्रकाश यह जानकारी पूरी टीम के साथ शेयर करता है और उस विंटेज कार को ढूंढने का आदेश देता है। जयप्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है। एसपी साहब वहां बैठे हैं। वो कहते हैं, पिछले 24 घंटों में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। ऊपर से आईजी साहब का बहुत प्रेशर है। कल सुबह तुम्हें ये केस इंस्पेक्टर चौहान को सौंपना पड़ेगा। उसने एसपी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दुखी मन से जयप्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने जाता है। निशा एक जर्नलिस्ट थी, वो भी इस क्राइम से बेहद परेशान थी। बातचीत के दौरान जयप्रकाश को एहसास होता है, भले ही कल सुबह केस हाथ से चला जाएगा, लेकिन अभी एक आखिरी रात बाकी है। जयप्रकाश बिना अपनी जान की परवाह किए बारिश भरी रात में अकेले गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में एक जानवर उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। जयप्रकाश टॉर्च उठाकर बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर पड़ती है घनी झाड़ियों के बीच खड़ी एक गाड़ी पर। ये वही हरी विंटेज कार थी जिसमें किडनैपिंग हुई थी। दोस्तों, यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एक हरी गाड़ी, एक टूटा हुआ मिरर, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। इस गाड़ी का मालिक कौन था?
और क्या जयप्रकाश समय रहते कातिलों तक पहुंच पाएगा, ये जानने के लिए एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। और उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्द आएगा, सिर्फ फिल्म नगमा पर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।